चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था से प्रारंभ करते हैं। इकाई सेल या एकक कोशिका या यूनिट सेल वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का पैटर्न तैयार होता है, इकाई सेल कहलाती है। जैसे कि इसमें बनाया है हमने, ये एकक कोशिका इस प्रकार से बन सकती है। इसको बना के दिखाएं हम आपको। पहले एक वर्ग बना लेते हैं, फिर दूसरा वर्ग बना लेते हैं इसी तरीके से। ये इसको इससे एक कोने में लगाते हैं। ये एकक कोशिका है, एकक कोशिका है ये। ऐसे ही दूसरी यहाँ पर भी बना दें, दूसरी इस तरीके से यहाँ बनाते चले जाएं। यहाँ बना दें, यहाँ 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 यहाँ। इन सभी को एकक कोशिकाओं को जाल को जोड़ देते हैं तो उपरोक्त सभी एकक कोशिकाओं से क्रिस्टल का जालक तैयार होता है। इसमें यहाँ जो बिंदु दिखाए गए हैं ये जालक बिंदु कहलाते हैं। जालक बिंदु परमाणु आयन होते हैं। यूनिट सेल के प्रकार, ये 3 प्रकार की होती हैं। सरल घनीय यूनिट सेल, यहाँ पे इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सरल घनीय यूनिट सेल ये इस प्रकार की बनी होती है। जैसे इसमें दिखाए गए इसी टाइप की ये होती है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाया गया है। जब इसको हम काट लेते हैं तो परमाणु का जो भाग होता है वो 1/8 भाग। यहाँ जो कोनों पर घनीय इकाई सेल में कोनों पर जो परमाणु होते हैं उनका योगदान पार्टिसिपेशन 1/8 होता है। अब इन 8 कोनों से एक परमाणु का निर्माण होता है, इसलिए सरल घनीय यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 1 होती है। परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई, परमाणु की ये त्रिज्या और ये कोर जो है ए की में जो संबंध होता है वो A बराबर 2R के बराबर होता है। दूसरी यूनिट सेल होती है काय केंद्रित यूनिट सेल, इसको BCC बोलते हैं शॉर्ट में। उसको इस तरीके से बनाते हैं। पहले एक वर्ग बनाते हैं, फिर दूसरा वर्ग ऐसे, और इनको इस तरीके से मिला देते हैं। कोनों पर जो परमाणु होते हैं उनका योगदान 1/8 होता है। जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं ये, इनका योगदान 1/8 है। ऐसे ये बनी हुई है। अब जैसे परमाणु से बना के बनाया गया है, इसको काटा जाता है तो इस प्रकार से दिखाई देती है। तो इसका जो योगदान होता है 1/8 का होता है। और काय केंद्रित घन के केंद्र में एक परमाणु होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है, इसका योगदान 1 होता है। यहाँ जो परमाणु है उसका योगदान कितना है? 1। इस प्रकार से जो परमाणु की संख्या 8 कोनों से एक परमाणु बन जाता है, एक केंद्र में है। इन 8 कोनों से एक परमाणु बन जाता है और केंद्र में 1 है। इस प्रकार से परमाणु की संख्या 2 आ जाती है। तीसरे प्रकार का है फलक केंद्रित यूनिट सेल। इससे पहले इसकी जो त्रिज्या है R परमाणु की और कोर की भुजा की लंबाई A में जो संबंध होता है वो A बराबर √4/A बराबर 4/√3R के बराबर होता है। फलक केंद्रित यूनिट सेल में देखते हैं। फलक केंद्रित यूनिट सेल को बनाते हैं इस तरीके से।
घन के 8 कोने होते हैं, उसकी 6 फलक होती हैं। सर फलक कितनी होती हैं? 6। एक यहाँ कण, यहाँ पर कण, यहाँ पर कण, आमने सामने कण, इस तरीके से, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7, उसके पीछे 8, और ये मध्य में ये परमाणु है। यहाँ कोनों का योगदान 1/8 होता है, और जो फलक के केंद्र में होता है, फलकों के बीच में जो होता है फलक के केंद्र पर, उसका योगदान जो होता है कण का 1/2 होता है। जैसे इसका जो है 1/8 है और इसका 1/2 है। अब 6 फलकों से 6 को डिवाइड करते हैं हाफ से, तो 3 आता है। 8 कोने से एक परमाणु बन जाता है। कुल परमाणु की संख्या यहाँ पर हो जाती है 4। और जो कोर, घन के कोर की लंबाई a और परमाणु की त्रिज्या r में संबंध होता है a बराबर 2√2r के बराबर होता है। यहाँ पर हमने समझा यूनिट सेल के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सरल घनीय यूनिट सेल, जैसे कि इसमें बनाया गया है, डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। काय केंद्रित यूनिट सेल, यहाँ पर परमाणु की संख्या बताई गई, किस तरीके से बने हुए होते हैं ये बताया गया है यहाँ पर। इसी प्रकार से फलक केंद्रित यूनिट सेल। अब क्रिस्टल निकाय के बारे में बताते हैं। इन सभी यूनिट सेल 3 प्रकार की जो होती हैं। अब घनीय क्रिस्टल निकाय ये 7 प्रकार के होते हैं। घनीय क्रिस्टल निकाय, इनको क्रम से याद कर लेना चाहिए। जिस तरीके से क्रम से मैंने ये लिख रखे हैं, उसी क्रम से आपको याद करने हैं। घनीय, द्विनताक्ष, विषमनताक्ष, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष, षटकोणीय, त्रिनताक्ष। अब जो घनीय होता है उसमें घनीय पहले तो सभी ए बी सी इस तरीके से कोरों की लंबाई लिखने चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कोर की लंबाई में ए बी सी बराबर होती है। यहाँ पर ए बी सी बराबर है, सी बराबर नहीं होती है, ए बी सी कोई भी बराबर नहीं होती है विषम नताक्ष में। और एक नताक्ष में जो है ए बी सी कोई बराबर नहीं होता। त्रिनताक्ष में भी इसी तरीके से होता है, षटकोणीय में भी और त्रिनताक्ष में भी। पहले इनका क्रम याद होना चाहिए हमें। जैसे घनीय है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे द्विनताक्ष है, तीसरे नंबर पे विषम नताक्ष है, और चौथे नंबर पे एक नताक्ष, पाँचवें नंबर पर त्रिनताक्ष, और छठे नंबर पर षटकोणीय, और सातवें नंबर पर त्रिसमनताक्ष है। इनको क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रिक्स बोलते हैं। इनके अक्षीय कोण की लंबाई जिस क्रम में लिखे हुए हैं पहले इसी क्रम में लिखने हैं। फिर उसके बाद ये ए बी सी लिख लेते हैं, बी बी और सी सी। अब देखते हैं पहले में कोई कट नहीं है, दूसरे उसमें दूसरे पे कटे, तीसरे में दोनों कटे हुए हैं। ऐसे फिर नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ पे कोई भी कटा हुआ नहीं है, बराबर है सभी। यहाँ पर बी सी के बीच में कट लगा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो बीच के तीनों जो आते हैं उन पे तीनों ए बी सी तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होता। इससे पता लगा लेते हैं, और क्रम में रख के तभी पता चलता है। अल्फा, बीटा, गामा इन तीनों के लिए घनीय, द्विनताक्ष और विषमनताक्ष के लिए 90 के बराबर होते हैं। एक नताक्ष में अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री होते हैं, मगर बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। इसी प्रकार से त्रिनताक्ष में अल्फ़ा, बीटा, गामा कोई भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। षटकोणीय में एक कोण जो है वो 120 डिग्री का होगा। इन सभी में षटकोणीय को पहचानना सबसे ज़्यादा आसान है। अल्फ़ा, बीटा और अल्फ़ा, बीटा बराबर 90 डिग्री होते हैं और गामा 120 डिग्री होता है। ऐसी त्रिनताक्ष में ए बराबर बी बराबर सी, अल्फ़ा, बीटा, गामा कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन 2020 में इसी बार आया हुआ है। 19-20 के सत्र में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर षटकोणीय क्रिस्टल निकाय के लिए सही है। अब षटकोणीय के लिए मैं अभी बता रहा था 120 होता है, तो इसमें ये
विकल्प सही हो जाएगा ये वाला। ऐसे ही घनीय क्रिस्टल निकाय के एकक सेल के पैरामीटर बताइए। पैरामीटर जैसे हमें पता है ए बराबर बी सी जो होती हैं कोर की लंबाई होती हैं, ये तीनों ही बराबर होती हैं 90 डिग्री के। अब जो इनके कोण होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों ही इसमें गलत, अल्फ़ा ए भुजा की लंबाई ए बी सी ये बराबर होती हैं और अल्फ़ा बीटा गामा सभी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इस प्रकार से घनीय क्रिस्टल निकाय के लिए एकक सेल का पैरामीटर ए भुजा की लंबाई ए बी सी बराबर होती हैं और जो अक्षय कोण होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा वे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं।